ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में 21वां अध्याय प्रस्तुत है तथा श्री मैत्रेय जी के द्वारा कर्दम जी का व्रत वर्णन किया जा रहा है। पिछले दिन श्री भगवान ने महर्षि कर्दम को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। और फिर भगवान गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर उनके पंखों से सामवेद की निकलने वाली श्रुतियों का श्रवण करते हुए अपने धाम को चले गए। सिद्धाश्रम सिद्ध सरोवर की महिमा का वर्णन किया गया कि यह वह भूमि है जहाँ तपस्वी कर्दम जी के प्रति अत्यंत कारुणिक होकर भगवान ने दर्शन तो दिया ही, उनकी अपनी माया की मोहकता उनके प्रति माया के प्रभाव को समझ करके भगवान को बड़ी करुणा प्रकट हुई और मारे करुणा के उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु निकल पड़े। न्यपतन नश्रुबिंदवा, श्री भगवान के नेत्रों से अत्यंत करुणा के कारण नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। वह बिंदु सरोवर है, सिद्ध बिंदु सरोवर। अब आगे कहते हैं तद्वै बिंदु सरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम शिवामृत जलम महर्षिगण सेवितम। हे विदुर जी, वह यह बिंदु सरोवर है जो सरस्वती के पवित्र जल से भरा हुआ है, जिसमें पुण्य पवित्र और आरोग्यदायक अमृत के समान जल भरा हुआ है और जो महर्षियों के समुदाय से सेवित है, जिसके आसपास बहुत सारे महर्षि साधन में लगे हुए हैं। शिवम आरोग्यम अमृतवत स्वाद जलम यस्मिन। शिवामृत जलम की व्याख्या में श्रीधर स्वामी कहते हैं शिवम आरोग्यम, उस जल का पान करने से आरोग्य हो जाता है और अमृत के समान सुस्वाद जल है। इसके अतिरिक्त उस आश्रम की शोभा का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं पुण्य द्रुम लता जालैः कूजत पुण्य मृगद्विजैः सर्वर्थ फल पुष्पाढ्यम वनराज श्रियान्वितम। कहते हैं कि
पुण्य माने पवित्र द्रुम वृक्ष और लताएं, इनके जाल माने झुरमुट सघन, सघन वृक्षावली और लता जाल, उसका विशेषण है पुण्य। महान ऋषियों का जहाँ निवास होता है वहाँ कोई भी वस्तु अपवित्र ठहर ही नहीं सकती, इसलिए वहाँ के वृक्ष लताएं वे सब बड़े पवित्र कर्मा हैं। पूजत पुण्य मृग द्विजय ही, और मृग पशु और द्विज पक्षी, आरण्यक पशु और पक्षियों से जो पूजित बना रहता है, ध्वनि चारों ओर गूंजती रहती है। सर्वार्थ फल पुष्पाढ्यम वनराज श्रियान्वितम, सभी ऋतुओं के फल और फूलों से वह वन आढ्य है और वन की शोभा, वन श्रेणी की शोभा से वह अन्वित है, दिव्य आश्रम है। टीका, पूजन्तः पुण्याः मृगाः द्विजाश्च येषु, ध्वनि करने वाले पवित्र मृग और पक्षी हैं जिन वृक्षों में, पुण्य द्रुम लता नाम जालय समूहैर्युक्तम, ऐसे पुण्य वृक्ष और लताओं के जाल माने समूह से युक्त है जो आश्रम। मत्त द्विज गणैर्जुष्टम मत्त भ्रमर विभ्रमम, मत्त बर्हिनताटोपमाह्वयन् मत्त कोकिलम। श्री मैत्रेय जी शोभा का और वर्णन करते हुए कहते हैं, मत वाले पक्षी गणों के द्वारा जो निनादित है, घुष्ट माने निनादितम, मत्त भ्रमर विभ्रमम, और जिस वन में मत वाले भंवरे चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं, मत्त बर्हिनताटोपम, मत वाले मयूर नटों की तरह से चारों ओर नृत्य कर रहे हैं, आह्वयन मत्त कोकिलम, मतवाली कोयलें अपनी ध्वनि के द्वारा एक दूसरे का आवाहन कर रही हैं, आवाज दे रही हैं, ऐसी शोभा है। घुष्टम नादितम, मतवाले पक्षी समुदाय से नादित है। मत भ्रमराणाम विभ्रमो विनोदो यस्मिन, मतवाले भंवरों का विभ्रम गुंजार, इधर उधर भ्रमण, यही विनोद है जहाँ पर। मत्ता बर्हिण एव नटाः, मतवाले मयूर ही नट है, नर्तक। तेषाम् आटोपो नृत्य संभ्रमो यस्मिन, उनका आटोप, नृत्य संभ्रम माने नृत्य का आयोजन चारों। आह्वयन्तो मिथो मत्ता कोकिला यस्मिन, आपस में मतवाले कोकिल जहाँ एक दूसरे का आवाहन कर रहे हैं, ऐसा वह आश्रम है वन। कदम्ब चंपकाशोको करंज बकुलासनैः, कुंद मंदार कुटजयश्च्यूत पोतैरलंकृतम्, पुनः कथम भूतम वनम, कदम चंपक अशोक करंज बकुल आसन, ये सब वृक्षों के अलग अलग भेद। कुंद मंदार कुटज, चूत माने आम्र, पोत आम्र के फलों से बौरों से अलंकृत है। अब मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक जाति के वृक्ष और आम्र फलों से अलंकृत है।
कदम्बादिभिर वृक्षैः अलंकृतम। श्रीधर स्वामी ने एक वाक्य में भावार्थ कर दिया। पुनः कारण्डवैः प्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्बल्गुपूजितम्। कारंडव हैं, तैरने वाले पक्षी हैं, हंस हैं, कुरर हैं, जलकुक्कुट हैं, जलमुर्गा हैं, सारस, चक्रवाक, चकोर, इन पक्षियों का बल्ग पूजित सुंदर प्रतिध्वनित, इनकी बोलियों से बहुत ही सुहाना लगता है, प्रतिध्वनित होता रहता है। टीका में कहते हैं कारंडवादि पक्षिभिर बल्ग यथा तथा पूजितम। कारंडव आदि अनेकों पक्षियों के द्वारा ध्वनि से जो अत्यंत सुशोभित हो रहा है, इसी प्रकार से वहाँ विभिन्न जाति के पशु भी हैं। तथैव हरिणैः क्रोडैः साविद गवय कुंजरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैर्नकुलैर्नाभिभिर्व्रतम्। जैसे पुष्पों से, जल पक्षियों से, भ्रमरों से शोभा है, उसी प्रकार हरिण, क्रोध माने शूकर, साविद माने ये भी एक जीव है, पशु है, स्याही कहते हैं, गवय, कुंजर हाथी, गोपुच्छैः, हरिभिः, हरि बानर को भी कहते हैं, सिंह को भी कहते हैं, मर्क विशेष बानर जाति, नकुल, नाभिभिर, नाभि कहते हैं जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी वाला मृग। ऐसे इन भिन्न भिन्न जाति के पशुओं से घिरा रहने वाला वह आश्रम है। ठीक है। हरिणादिभिर व्रतम, हरिण आदि जंगली पशुओं से घिरा हुआ है। उनमें से क्रोध शूकर को कहते हैं, स्वावित छल्लक स्याही, मरको मरकट, मर्क माने मरकट बानर, तद विशेषो गोपुच्छ, बानर जाति में एक विशेष बानर होता है गौ के समान पूंछ वाला, कोई लंगूर वगैरह। हरिर बानर तीसरी जाति, अथवा हरि माने सिंह, नाभि कस्तूरी मृग। ऐसे ऐसे जंगली पशुओं से घिरा रहने वाला वह आश्रम है। ऐसे इस आश्रम में शोभा, बल की शोभा से संपन्न आश्रम में पीछे प्रसंग आया है ना कि महाराज मनु स्वर्ण के उपकरणों से सुसज्जित रथ में बैठ करके सारी पृथ्वी का पर्यटन करते हुए महारानी के साथ और अपनी पूज्य कन्या देवहूति के साथ चल रहे हैं। और यहीं महर्षि कर्दम के आश्रम में आ गए। तो जिस आश्रम में महाराज मनु ने पदार्पण किया, उस आश्रम की शोभा का वर्णन किया गया। ऐसे शोभा संपन्न आश्रम में प्रवेश हुए। प्रविश्य तत्तीर्थवरम आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनम तस्मिन् भूतभूतासनम। महाराज मनु आदि राजा हैं, इसके पहले कोई राजा नहीं था। अपनी आत्मजा कन्या के साथ उस वन में प्रविष्ट हुए, जो कैसा है, तत्तीर्थवरम, श्रेष्ठतम तीर्थ है बिंदु सरोवर। वहां प्रविष्ट होकर के और महर्षि के आश्रम में चले आए।
दूर से महर्षि को दर्शन किया। ददर्श मुनिमासीनम तस्मिन हुतहुतासनम। ऐसे उस आश्रम में, तीर्थ में, है ना, हुतहुतासनम, अग्निहोत्र कर चुके हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शांत बैठे हुए हैं कर्दम जी। उनको दूर से महाराज ने देखा। ठीक है। हुतो हुतासन ब्रह्मचारी योग्यो येन, जिन्होंने अग्निहोत्र कृत्य कर लिया है, जो ब्रह्मचारियों के लिए नित्य करने का होता है। कैसे महर्षि कर्दम हैं जिनका दर्शन किया महाराज ने? विद्योतमानम बपुहा तपस्युग्रयुजाचिरम नातिक्षामम भगवत स्निग्ध पागांग स्निग्धापांग पांगावलोकनाथ। हाँ, कटा हुआ। कहते हैं कि महर्षि कर्दम की कैसी शोभा है। उग्र युजा तपसी चिरम बपुषा विद्योतमानम। बहुत समय तक उग्र तप किया था, 10,000 वर्ष तक किया था ना। उग्र तपस्या से जुड़े रहने के कारण वह भी चिरकाल तक, थोड़े बहुत दिनों तक नहीं, उससे युक्त होकर के तपस्या का तेज उनके विग्रह में प्रकाशित हो रहा है। किंतु इतनी उग्र तपस्या करने पर भी उनका शरीर कृश नहीं है। नातिक्षामम, क्यों? कृष्ण होना चाहिए। 10,000 वर्ष का तप तो बहुत होता है। कहते हैं हाँ, भगवता स्निग्धा पांगावलोकनाथ। कृष्ण तो हो गया था, किंतु भगवान का दर्शन करने से स्वयं भगवान ने प्रेम पूर्ण अपने नेत्रों से उनको देख लिया था। तो भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो कृष्ण कहाँ रहेगा? श्री भगवान के स्निग्ध प्रेम पूर्ण कृपा कटाक्षों के द्वारा देखे जाने से अधिक कमजोर नहीं थे। एक बात और कहते हैं, तद व्याहृता अमृत कला पीयूष श्रवणेन च। दूसरी बात और थी, श्री भगवान ने जो कर्दम जी को उपदेश किया, उनको वरदान दिया, उनकी प्रार्थना का जो उत्तर दिया, उससे भगवान को बोलना पड़ा ना। तो भगवान के शब्दोच्चारण से व्याहरण क्या है? अमृत है। अमृत की कला, चंद्रमा में जैसे अमृत की कला होती, वही है अमृत। तो अमृत के समान भगवान के शब्दोच्चारण को सुन लेने से, श्रवणेन च, सुनने से भी उनके शरीर में किसी प्रकार की कृशता नहीं थी। 2 कारण। टीका, उग्रा युग योगो यश, जिनका योग बड़ा उग्र था, कठिन था। तेन बपुषा विद्योतमानम, ऐसे उग्र तपस्या वाले शरीर से वे प्रकाशित हो रहे थे, ब्रह्म तेज था। तस्य भगवतो व्याहृतम भाषणम एवं अमृत कला, उन भगवान का जो भाषण, संबोधन, वह अमृत कला के समान है। अमृतमय से चंद्रस्य कला, अमृतमय चंद्रमा होता है उसकी कला, 1 कला, 2 कला, 3 कला। तन्मयम पीयूषम, तन्मय पीयूष के समान है भगवान का संभाषण। उसको श्रवण किया था कर्दम जी ने। तस्य श्रवणेन च, भगवान की दृष्टि पड़ने से, वो तो स्पष्ट है, उसकी व्याख्या नहीं किया श्रीधर स्वामी, किंतु दूसरे वाक्य की व्याख्या किया कि अमृतमय
भगवान की वाणी का कान के द्वारा श्रवण करने के कारण नातिक्षामम तपसा कृशम संतम अपि आकृशम, तप के द्वारा कृश तो हुआ था शरीर किंतु कृश नहीं थी, दो कारणों से। और देखिए ये तो उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। फिर कहते हैं प्रांशुम पद्मपलाशाक्षम जटिलम क्षीरवाससम, उपसंसृत्य मलिनम है, उपसंसृत्य मलिनम यथार्हणम असंस्कृतम। श्री कर्दम महर्षि का शरीर लंबा है, प्रांशुम, और उनके नेत्र पद्म पलाश के समान है। सिर में जटाएं शोभित हो रही हैं, अंग में चीर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसे महर्षि कर्दम के पास महाराज मनु पहुंच गए। उपसंसृत्य मलिनम यथार्हणम असंस्कृतम, पहुंच करके क्या दर्शन करते हैं कि कर्दम जी उस प्रकार के हैं जैसे आरहण माने कोई आभूषण मणि आदि अभी अभी का खान से निकला हुआ हो, अभी उसको शुद्ध न किया गया हो, वैसे ही कर्दम जी मलिन शरीर के होते हुए भी उनके भीतर से तेज प्रकाशित हो रहा है। दृष्टांत दिया ना, जैसे कोई मणि अभी अभी खान से निकली हो, अभी सफाई नहीं की गई, साण पर नहीं चढ़ाई गई, निर्मल नहीं की गई, उस प्रकार से उनके भीतर तेज तो ऐसा ही है किंतु ऊपर से वे सामान्य चीर वस्त्र के द्वारा छिपे हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है। प्रांशुम उन्नतम, लंबा शरीर। उपसंसृत्य समीपम गत्वा, उनके समीप पहुंच गए मनु जी। मलिनम ददर्शेद पूर्वैव क्रिया, पूर्व जो ददर्श है उसी क्रिया का क्रिया के साथ में अन्वय होगा, कर्म कारक का। ऐसे महर्षि कर्दम को महाराज ने दर्शन किया, देखा मलिन रूप में। कैसे मलिन रूप में? तो आर्हते अनेन इत्यर्हणम महारत्नम, जिसके द्वारा लोग अपने को सजाते हैं राजा महाराजा शोभा के लिए, ऐसी कौन चीज है? महारत्न ही है। तद असंस्कृतम, तो महारत्न कोई हो लेकिन धोया पोछा न गया हो, असंस्कृत हो, है ना, अनिर्णितम, जिसको साण वगैरह में चढ़ा करके निर्मलीकरण न किया गया हो, जैसे वह ऊपर से मलिन दिखाई देता रहता है, यथा मलिनम दृश्यते तद्वत्, ऐसे ही महर्षि कर्दम का दर्शन किया मनु जी ने। अथो उपायातम नृदेवम प्रणतम पुरः सापर्यया पर्यग्रहणात् प्रजनन्द्यानुरूपया। आप देखिए, स्वयं श्री कर्दम जी ने देखा कि हमारी झोपड़ी के भीतर महाराज मनु आए हुए हैं। कुटजम कुटीरम उपायातम, अपने कुटीर में आए हुए हैं। कौन आए हुए? नृदेवम, महाराज, और सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। सापर्यया पर्यग्रहणात् प्रतिनंद्यानुरूपया, तो इससे गदगद होकर के कर्दम मुनि ने उनका आदर किया। आदर करना ही उनका पूजन करना है, आदर पूर्वक ग्रहण किया। आइए आइए महाराज, इस प्रकार से
उनका स्वागत किया। प्रतिनंद्यानुरूपया, अनुरूप अभिनंदन आदि के द्वारा महाराज का स्वागत किया महर्षि ने, क्योंकि शास्त्र का यही कहना है। ठीक है। उत्तजम पर्णशालाम प्राप्तम, फूस की शाला में जहाँ कर्दम जी विराजमान थे आए हुए, पूरा पाद समीपे प्रणतम, उनके चरणों के समीप झुके हुए हैं महाराज। आशीर्भी अभिनंद्य, आशीर्वाद देकर के अभिनंदन किया महर्षि ने। सपर्या पूजया प्रत्यग्रहणात् सत्कृतवान, योग्य पूजन पद्धति के द्वारा उनका सत्कार किया, स्वागत किया, आदर किया। और कहते हैं गृहीतार्हणमासीनम संयतम प्रीणयन मुनि, स्मरन् भगवदादेशम इत्याश्लक्षणया गिरा। जब महाराज का आदर हो गया, आसन जल वगैरह मिल गया और शांत होकर के बैठ गए, संयत होकर के बैठे हुए हैं, तब मुनि कर्दम जी उनको प्रसन्न करते हुए स्मरण भगवदादेशम, और श्री भगवान की आज्ञा का स्मरण हो आया। वही परसों वाला दिन कहा था, तो परसों वाला दिन ही तो है, तो भगवान के आदेश का स्मरण हो आया और आगे की बातें बड़ी मधुर वाणी में उनसे कहने लगे। टीका नहीं है। अब देखिए महाराज मनु से महर्षि कर्दम क्या कहते हैं। यह एक प्रकार से इतिहास भी है और इतिहास के माध्यम वैदिक सदाचार की विवेचना है, व्याख्या है, व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसीलिए इन वस्तुओं का समावेश किया गया है। श्रीमद् भागवत में सर्ववेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम, सभी वैदिक इतिहास, वेद और इतिहासों का सार सार रखा गया है, किंतु अत्यंत संक्षिप्त में रखा गया। वही चीज कही गई जो बहुत जरूरी है, जिसको समझे बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा। वही वस्तु कही गई है संक्षेप में, घटनाक्रम का विस्तार नहीं है। इसलिए यह व्यवहार जो है, एक सर्वोच्च कोटि के ऋषि, महान तपस्वी और आदि राजा महाराज मनु, सप्तद्वीप वाली पृथ्वी के जो शासक है स्वामी, उनके बीच में किस प्रकार का व्यवहार होता है। व्यवहार जो है क्यों बिगड़ता है? अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण। जैसे जैसे अज्ञान बढ़ता जाएगा, ज्ञान खर्च होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे व्यवहार बिगड़ता जाएगा। तो इन चीजों को बहुत जो आवश्यक है, उनको श्रीमद् भागवत शास्त्र में रखा गया है संभाल करके। किसी की तो दृष्टि पड़ेगी तो क्या कहते हैं, महर्षि कहते हैं आने वाले का स्वागत करना चाहिए। स्वागत किया, सत्कार किया। अब वाणी के द्वारा नूनम चंक्रमणम देव सदाम संरक्षणायते, वधाय चा सदाम यस्त्वम हरे शक्तिर्हि पालिनी। हे महाराज, महर्षि कर्दम कहते हैं, मैं इस बात को जानता हूं कि आप लोगों का पृथ्वी मंडल में भ्रमण करना, यहां जाना वहां जाना, दो प्रयोजनों को लेकर के होता है। पहला सताम संरक्षणाय ते माने तव संक्रमणम नूनम इत निश्चितम, निश्चित है कि आप जैसे महाराजाओं का पृथ्वी मंडल में भ्रमण करना,
सत्पुरुषों के संरक्षण के लिए एक, अब बधाई चा शताम, असत पुरुषों का वध करने के लिए, यस्तम हरे शक्ति ही पालिनी, क्योंकि आप भगवान श्री विष्णु की पालनी शक्ति रूप। राजा तो भगवान विष्णु की शक्ति होता है, महाभारत वर्णन आया है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान ने कहा था, देवताओं ने जब प्रार्थना किया, मात्सर न्याय फैल गया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई भगवान की प्रार्थना करके देखते हैं क्या उपाय बताएंगे। तो भगवान ने कहा कि एक राजा की रचना करो, उसमें समस्त दिक्पालों का तेज होना चाहिए, और मैं भी अपनी शक्ति से उसको ओतप्रोत करूंगा। तब वो राजा की रचना की ब्रह्मा जी ने। सत्य पहले राजा था ही नहीं। क्यों? धर्म इतना सुस्थिर था कि उसके सुस्थिर रहने पर शासक की जरूरत ही नहीं थी। न वै राज्यम न राजासीत न दंडो न च दांडिकः धर्मेण प्रजा सर्वा रक्षन्ते सुपरस्परम। ये सत्य के आदि का वर्णन करते हैं भीष्म जी महाभारत में। तो इसलिए कहते हैं कि आप भगवान विष्णु की पालनी शक्ति हो, इसलिए दो प्रयोजनों को लेकर के आप सारे भूमंडल में भ्रमण करते हो। तो ऋषि तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं। इसके बाद फिर कहते हैं कि ऐसे महाराज आप यो अर्केन्द्र वायु नाम यम धर्म प्रचेत रूपाण स्थान आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः। हे महाराज, आप अर्क माने सूर्य, इंदु माने चंद्रमा, अग्नि माने अग्नि, इंद्र माने इंद्र वायु, यम यमराज धर्म, और प्रचेत शाम वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके रूपों को आप धारण करते हो। स्थाने माने जब जिस रूप की आवश्यकता हो, दुष्ट को दंड देने के लिए यमराज के समान, दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए, है ना, प्रचेता के समान, खजाना खोल दे, कोई भूखा न रहे, ऐसे सबका अर्थ है। स्थान आधत से 8 प्रकार के आप रूप धारण करते हो, और आप ऐसे इन रूपों को धारण करके विश्व ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले आप भगवान विष्णु का रूप हो। तस्मै शुक्लायते नमः। ऐसे शुक्ल स्वरूप विष्णु स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूं। टीका 50वें की टीका रहेगी क्या? अच्छा, 50वें की टीका ज्यादा नहीं। ते संक्रमणम पर्यटनम यस्मात्। हे महाराज, आपका जो पर्यटन होता है समूची पृथ्वी में, वो इन 2 प्रयोजनों को लेकर के होता है ना। सत्पुरुषों का संरक्षण करना, असत्पुरुषों का वध करना। और फिर मनुष्ठम विष्णु प्रणमति। महर्षि कर्दम मनु महाराज के भीतर जो अंतर्यामी भगवान विष्णु विराजमान है, उन्हीं का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हैं। यह स्थाने तत्त कार्यावसरे। 8 दिक्पालों का तेज जहां जैसी कार्य की आवश्यकता हो, वैसे राजा धारण कर लेते हैं। ऐसे शुक्लाय माने विष्णुवे, विष्णु स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूं। ये आप प्रयोजन बता रहे हैं। प्रयोजन क्यों बता रहे हैं? देखिए, प्रयोजन इसलिए बता रहे हैं कि ऋषि जो हैं सारे संसार को ज्ञान देने वाले हैं, धर्म की शिक्षा देने वाले हैं। तो यद्यपि महाराज मनु जैसे राजा तो स्वयं सुशिक्षित हैं, किंतु उनमें शिक्षा जो स्वयं विद्यमान है उसका अनुमोदन करके
प्रकारांतर से संसार के दूसरे राजाओं के लिए शिक्षा है। जो शिक्षित है उसके लिए तो व्यर्थ है, किंतु उसके बहाने औरों के लिए शिक्षा है। क्या कहते हैं? कहते हैं न यदा रथमास्थाय जैत्रम मणिगणार्पितम विस्फूर्जच्चंडको दंडो रथेरुग्राशयन अघान। महर्षि कहते हैं कि हे महाराज, अगर आप जैसे राजा लोग जैत्रम रथम आस्थाय मणिगणार्पितम, मणियों के समुदाय से सुसज्जित है ना, विजय नाम का रथ, राजा का रथ कहीं पराजित थोड़े होता है, जैत्रम रथ में स्थित होकर के एक विस्फूर्जत चंड को दंड और बिजली के समान चमकने वाला भयंकर को दंड शास्त्र धनुष बाण, रथेन त्रासयन अघान, रथ में बैठ करके यदि आप न चलें, चलने का मतलब क्या है? आघान त्रासयन, पापी लोग कांप जाते हैं। महाराज जब संक्रमण करते हैं ऐसे रथ में बैठ करके दंड लेकर के, तो पाप करने वाले पापी असुर कांपने लगते हैं, पर्वत की गुफाओं में प्राण बचाने के लिए भाग जाते हैं। यदि आप ऐसा न करें, एक अभी दूसरा श्लोक और ऐसी है और कहते हैं स्वसैन्य चरणक्षुण्णम वेपयन मंडलम भुवः, कहते हैं कि अपनी सेना के सैनिकों के चरणों से मथी हुई या मथा हुआ भूमंडल, भुवः मंडलम वेपयन, आप सेना को लेकर के सारे भूमंडल का संक्रमण करते हैं। सेना के पैरों से भूमंडल जब क्षुण्ण होता है तो उससे क्या होता है? सारा भूमंडल कांपने लगता है। और विकर्षण बृहतीम सेनाम, बड़ी भारी सेना लेकर के साथ में लेकर के चलते हैं। पर्यटसी अंशुमान वो सूर्य के समान, अंशुमान सूर्य पर्यटसी, सूर्य के समान आप चला करते हैं। सूर्य भगवान की यात्रा में भी 6 गण होते हैं। तो कहते हैं अगर ऐसा न करें, माने इतनी भारी सेना लेकर के भ्रमण करना भूमंडल का और दिव्य रथ में बैठ करके उग्र धनुष बाण धारण किए रहना, है ना, जिनके बारे में केवल समाचार सुन करके पापी के छक्के छूट जाते हैं, भाग खड़े होते हैं, कंगाओं में छिप जाते हैं जाकर के। यदि आप ऐसा न करें तो क्या होगा? तदैव शेतवः सर्वे वर्णाश्रम निबंधना भगवद रचिता राजन भिद्येरन बतदस्यु भी। हे महाराज, उसी समय है ना, श्री भगवान के द्वारा बनाए हुए धर्म के सेतु, धर्म के सेतु वर्णाश्रम निबंधना, सेतु पुल बनाया जाता तो काहे से बनाया जाता है? ईंट पत्थर सीमेंट लोहा इसी से बनता है ना। तो भगवान ने जो धर्म सेतु बनाया है वो किस रूप में बना है? उसकी सामग्री क्या है? वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, मानव धर्म, विशेष धर्म, राज धर्म, इन रूपों में जो है सेतु भगवान ने बनाया है। और ये सेतु किसी व्यक्ति के बनाए हुए नहीं है, भगवत रचिता राजन, भगवान के द्वारा बनाए गए। हे राजन, अगर आप ऊपर जो 2 श्लोकों में बात कही गई है आप विचार न करें, इनको संभाले नहीं, इनकी रक्षा न करें, तो क्या हो इनका? दस्यु भी भिद्येरन,
बत माने कितने खेद की बात है, दुष्ट लोगों के द्वारा इनका नाश कर दिया जाए, तोड़ फोड़ डाले जाए। टीका कहां से रह गई? अच्छा 52 से। न यदेति, यही है ना। पंचानाम अयमर्थ, 5 श्लोकों की व्याख्या एक साथ कर रहे हैं। कहते यद्यपि धर्म रक्षार्थम सर्वतः पर्यटतस्तव प्रसंगादत्यागमनम संभवति। भावार्थ ये है, प्रश्न करना चाहते हैं करदम जी, लेकिन प्रश्न कैसे करें? तो वही कहते हैं कि यद्यपि महाराजा लोग धर्म की रक्षा करने के लिए सारी पृथ्वी में कहीं भी पर्यटन करते ही रहते हैं, इसलिए प्रसंगतः यहाँ आश्रम में आ गए हूं, ये भी हो सकता है। आगमनम संभवति, किंतु शायद आपका यह प्रासंगिक आगमन न हो, किसी प्रयोजन को लेकर के हो। भगवान ने तो पहले बता रखा है ना, तथापि विशेष कार्यम चेदस्ति, लेकिन अगर आपके मन में कोई विशेष कार्य हो, प्रासंगिक आगमन न हो, तत्कथ्यताम, तो आप कहिए। ये भाव है, ये सब कहने का भावार्थ ये है कि यद्यपि इस तरह से सारी पृथ्वी में भ्रमण करना, निरीक्षण करना न्याय प्राप्त है, इसलिए प्रसंगतः आप भ्रमण करने के उसमें आ गए हैं, अथवा प्रयोजन को लेकर के भी आ सकते हैं। वही कहते हैं कथ्यतामिति जयत्रम जयप्रदम मणिगणा अर्पिता यस्मिन् स्तम रथम आरूहि। विजय दिलाने वाला रथ जो मणिगण से जो सजाया गया है, उसमें बैठ करके यदि आप चंकमण न करें, त्वम यदा भूवो मंडलम न पर्यटसी, भयंकर धनुष बाण लेकर के भूमंडल का परिक्रमण न करें, तदा सेतवो विद्येरन्नित त्रयाणामन्वय, तब तो धर्म की मर्यादाएं टूट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। विसूर्यन नादम पूर्वक चंडम को दंडम धनुर्यस्म, है ना, नाद करने वाला भयंकर धनुष जिन महाराजाओं का होता है, उसको लेकर, धनुष बाण को लेकर, और स्वसैन्य से चरणई शून्यम संघटितम, बड़ी भारी सेना लेकर के भी चंकमा करते हैं दिग्विजय आदि के लिए। तो बड़ी भारी सेना के द्वारा सारा भूमंडल संघटित हो जाता है, रौंद जाता है। और यदि ऐसा न करें तो वर्णाश्रम निबंधना शेतवः भिद्येरन, 54 की व्याख्या, वर्णाश्रमाणाम निबंधनम यही ही, वर्णाश्रमों के द्वारा जिन सेतुओं का निबंधन, उनका आकार तय किया गया है, भगवान के द्वारा बनाया गया है। बत अहो, एक धर्म के सेतु नष्ट हो जाएंगे, दूसरा क्या होगा? अधर्मश्च समे समे समेधेतो लोलुपैर्व्यंशुकैर्भी शयाने त्वयि लोकोयम दस्युग्रस्तो विनंस्यति। हे महाराज, एक तो ये हो, और ये होते ही अधर्मश्च समेधेतो, अधर्म की वृद्धि हो जाएगी। लोलुपैर्व्यंशुकैर्भी, क्यों? क्योंकि मनुष्यों में कोई अंकुश तो रहेगा नहीं, धर्म ही अंकुश का काम करता है। धर्म नहीं रहा तो अंकुश नहीं रहा, निरंकुश हो जाएंगे मनुष्य, लोलुप हो जाएंगे। लोलुप माने रजोगुण का, रजोगुणी हो जाएंगे, निरंकुश होकर के तमोगुणी हो जाएंगे, और तब धर्म अधर्म जो है दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। शयाने त्वयि लोकोयम दस्युग्रस्तो विनंस्यति। इतने ही नहीं,
अगर आप आलस्य करके सो जाएं तो यह सारा लोक दस्युओं से ग्रस्त होकर के नाश को प्राप्त हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। निरंकुशै निर्भर निमित्त भूतै ही शयाने निश्चिंते। राजा लोग निश्चिंत होकर के सो जाएंगे तो सारे भूलोक की यह हालत हो जाएगी, निरंकुश मनुष्यों के द्वारा। आजकल जो है चुनाव के माहौल में राजनीतिक खिलवाड़ चल रहा है, होना जाना कुछ नहीं है, माने पतन ही होना, क्योंकि ठीक होने का लक्षण तो ये है, ये तो होने से नहीं रहा और इसकी ओर कोई सोच भी नहीं रहा। इसकी ओर कोई सोचे तब समय भले लगे लेकिन कुछ रास्ता निकले, सोच ही नहीं रहा। कितना अज्ञान बढ़ गया। ये है, ये तो अकाट्य समाधान है, अकाट्य समाधान है और अनन्य समाधान, नास्ति अन्यथा अनन्य, ऐसे समाधान है। संत महात्माओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा यही होना चाहिए। अब आगे देखिए, अथापि, ये तो महर्षि कर्दम जी ने उपक्रम किया। अब अंत में कहते हैं, अथापि प्रच्छेत्वां वीरो यदर्थम त्वमिहागतः तद्वयं निर्गलीकेनो प्रतिपद्यामहि हृदा। महर्षि को तो भगवान ने आज्ञा दे रखी, जानते ही हैं, किंतु है ना शिष्टाचार पूर्वक पूछते हैं कि फिर भी माने आप अपने नित्य नियम के अनुसार राजा को जो करना होता है वह करते हुए आ गए हैं अथवा किसी प्रयोजन विशेष को लेकर के आए हैं। फिर भी हे वीर महाराज, मैं आपसे पूछता हूं, यदर्थम त्वमिहागतः, अगर किसी प्रयोजन को लेकर के आप यहाँ आए हो, तद्वयं निर्गलीकेनो प्रतिपद्यामहि मुदा हृदा। तो देखिए महर्षि कहते हैं उदारता पूर्वक कि आप संकोच मत कीजिए, हम निर्बली के निष्कपट भाव से जो भी आप बात रखेंगे उसको हम हृदय से स्वीकार करेंगे, मानेंगे। ये श्रेष्ठों की भाषा होती है। ठीक है, निर्बलीकेन सहर्षेण प्रतिपद्यामहे स्वीकुर्महे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे 21तमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, अब 22वें अध्याय में द्वाविंशे कर्दमायादाद यथादिष्टम ही विष्णुना मुनिर्दुहितरम देवहूतिम इत्युपवर्ण्यते। दूसरे 22वें अध्याय का सार श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस अध्याय में श्री भगवान के द्वारा जैसी आज्ञा दी गई थी कर्दम जी को तो भगवान साक्षात आज्ञा दे करके गए और मनु जी को संकल्प के द्वारा कर दिया। मनु जी को कोई आज्ञा नहीं दिया, लेकिन भगवान जो चाहेंगे वही तो करना पड़ेगा। राम करा चाहे सोई होई, इसलिए अंत प्रेरित कर दिया मनु जी को और कर्दम जी ने तो भगवान के दर्शन के लिए तप ही किया था, तो उनको दर्शन दे करके बता दिया सब। तो वही कहते हैं कि मनुर्दुहितरम देवहूतिम इत्युपवर्ण्यते। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार कर्दम जी को मनु जी के द्वारा अपनी कन्या देवहूति का दान किया जाएगा। 22वें अध्याय। आप देखिए, पहले उनके प्रश्न को सुनने के बाद महाराज क्या उत्तर देते हैं। मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृता शेष गुण कर्मो दयो मुनिम
सब्रीड इवतम सम्राट उपारत मुवाच। मैत्रेय जी देखिए दिव्य मंगल में संवाद प्रस्तुत कैसे करते हैं। भाषा भूषी में क्या रखा है, सुदामा जी बोले, सुखदेव जी बोले, हमारे स्वामी जी वो कहा करते। मैंने किस तरह से श्रेष्ठ महान पुरुषों का संवाद कैसे प्रकट होता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी एवं आविष्कृता शेष गुण कर्मोदयो मुनिम। गुण कर्मोदय मनु मुनि कर्दम जी के द्वारा जिन महाराज मनु के अशेष गुण और कर्मों का आविष्कार कर दिया गया है। माने महाराज राजा क्या वस्तु होती है, उसका धर्म क्या है, क्या उसका कर्तव्य है, ये सारे गुण और वही करने में लगे रहने वाले महाराज मनु का सारा उद्घाटित हो गया। ऐसा ना हो कि हम ऐसे से बात कर रहे हैं कि उसको समझते ही नहीं है। आजकल तो बातें ऐसी ही होती रहे, ऊपर ऊपर सब बातें होती है, बिना समझे बूझे। ऐसा नहीं, कहते हैं कि उनके अशेष गुण और कर्मों का प्रकाशन हो गया है। कर्दम जी ने कह दिया है, कितनी बड़ी बात कही है। वे महाराज मनु उन्हीं मुनि कर्दम के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सोच रहे हैं, तो कहते हैं सब्रीदेव, लज्जित की तरह से, लज्जित सब्रीदेव तम सम्राट उपारत मुवाच। सब्रीदेव का अन्वय इसमें करो, माने कर्दम जी ने हमारे इतने गुणों का वर्णन किया इसलिए लज्जित हुए। श्रेष्ठ महापुरुषों की कोई प्रशंसा करता है तो लज्जित होते, ये सात्विक धर्म है। तामस धर्म तो है प्रशंसा बढ़वाना चाहते और प्रशंसा करें। किंतु सात्विक महापुरुष जो है प्रशंसा से लज्जित होते। सब्रीदेव, और दूसरा सब्रीदेव का मतलब यह है कि ये तो महानिवृत्त है, कंद मूल फल खाते हैं, चीर वस्त्र पहने हुए हैं, इनको क्या कन्या हम देने की बात करें, इसलिए लज्जित हो रहे हैं। दोनों तरह के लज्जित होने का। सब्रीदेव तम सम्राट उपारत मुवाच, क्योंकि उपारत है, संसार के प्रपंच से बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, कहते हैं एवं आविष्कृतो अभिष्टुतो अशेषाम गुणानाम कर्मणाम च उदयः। कर्दम जी के द्वारा जिन महाराज मनु के अशेष गुण और कर्म, इनका उद्घाटन कर दिया गया, उत्कर्ष बताया गया। ऐसे सम्राट महाराज मनु। सब्रीदेव माने स्वकीर्ति श्रवणात्, अपने गुण अपनी कीर्ति को सुनना पड़ा तो लज्जा आई, स्वकीर्ति श्रवणात्। और दूसरा सब्रीदेव प्रत्याख्यान संकया वातम मुनिमुवाच, कह रहे, सोच रहे हैं कि कहीं ये मना न कर दें, इनकार न कर दें, ये तो उपरत है, तो उपरत होने से इनसे कैसे यह बात कहें, इसलिए संकोच। और महर्षि के द्वारा उनके महान गुणों का उद्घाटन किया गया, उसको सुनने से संकोच। सब्रीदेव का अन्वय दोनों में लग जाएगा। मुनिमुवाच उपारतम निवृत्ति निरतम, निवृत्ति में निरत मुनि से बोले। क्या कहते हैं मनुवाच, पहले देखिए मूलभूत बात बता रहे हैं। माने वैवाहिक संबंध की संभावना है कि नहीं, इसको दूर से बता रहे हैं, सृष्टि के मूल से वर्णन कर रहे हैं।
और देखिए न, विवाहों में जो है प्रवर और कितने वंश गोत्रों का उल्लेख किया जाता है कि नहीं, ये सब गान किया जाता है। लेकिन जिसके लिए कुछ भी नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी बात चीज है। तो क्या कहते हैं, ब्रह्माशयत सम्मुखतो युष्मानात्म परीक्षया छंदोमयस्तपो विद्या योग युक्ता नलम पटान। हे महर्षि, श्री ब्रह्मा जी का शरीर छंदोमय है, वेदमय है। वेदमय विग्रह वाले श्री ब्रह्मा जी ने, है ना, स्वमुखतः अपने मुख से आप लोगों को रचा। युष्मान, है ना, कहते हैं कि युष्मान आश्रजत, क्यों आप लोगों क्यों बनाया, आत्म परीक्षया। अरे भाई, ब्रह्मा जी का विग्रह वेदमय है, तो वेदमय विग्रह की रक्षा कौन करेगा? ब्राह्मण ही तो तपोबल के द्वारा, साधन के बल के द्वारा, संयम के बल के द्वारा वेद को बचाएगा, तब ब्रह्मा जी के शरीर की रक्षा होगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने वेदमय विग्रह को बचाने के लिए, रक्षण के लिए आप ब्राह्मणों को मुख से रचा। कैसे आप लोगों को रचा? तपो विद्या योग युक्तान आलम पटान। तपस्या, विद्या, योग, तीन चीजें। तपस्या, विद्या, योग, वही तो तीनों करने में लगे थे करदम जी। युक्तान, आलम्पटान का अर्थ क्या है? लंपट कहते हैं विषय लोलुप, रजोगुण। अतिशय रजोगुण विषय लोलुपता होगी तो फिर कुछ नहीं होगा, तब कहां बनेगा? विद्या कहां रहेगी? योग कहां बनेगा? ये तीनों नहीं बनेंगे। इसलिए आलम्पटान विशेषण भी है, अनिवार्य विशेषण है। ऐसे आप लोगों को रचा। टीका कहते हैं कि मदीया कन्या त्वया परिणेया। श्रीधर स्वामी उनके मन का अभिप्राय बताते हैं। पहले, मेरी कन्या के साथ आप विवाह कर लीजिए। इत विज्ञापयिष्यन् युष्मद् अस्मत् संबंधस्तावत् ईश्वरेण पूर्वमेव घटितः। हमारा आपका संबंध ईश्वर के द्वारा पहले से बना हुआ आ रहा है, यह कह रहे हैं मूल से। ब्रह्मायित सार्धाभ्याम 2 श्लोक। आत्मना परीक्षया पर्याप्तुम इच्छया। अपने विग्रह के रक्षा की इच्छा से। छंदोमय से आत्मना पर्याप्ति पालनम। छंदोमय ब्रह्मा जी का विग्रह है, उसका पालन, पर्याप्ति माने पालन। वेद प्रवर्तनम, वेद का प्रवर्तन बना रहे। तत्शिक्षया, इस इच्छा से ब्रह्मा जी ने अपने मुखारविंद से आप ब्राह्मणों को रचा। युष्मान ब्राह्मणान आश्रजत, और 4 विशेषण उनके हैं ही। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? तत्प्राणासजच्चास्मान 2 सहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य ही ब्रह्मोक्षत्रमंगम प्रचक्षते। उन्हीं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, है ना, हजारों पैर वाले भगवान ने अपनी हजारों भुजाओं से हम क्षत्रियों को रचा, बनाया। क्यों बनाया? वेद की रक्षा के लिए तो ब्राह्मणों को बनाया। और क्षत्रियों क्यों बनाया? तत्प्राणाय, ब्राह्मणों का रक्षण करने के लिए, रक्षा करने के लिए। आज समस्या है कि अगर धर्म की बात कोई करे तो दुष्टों के कारण जो है उसका जीना मुश्किल हो जाए। शास्त्र धर्म जो है आज कुंठित हो गया है। इसलिए जो दुराचार फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है, कोई उंगली उठाने वाला नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। अखबार रंगे रहते हैं,
उन पर कोई चर्चा करने वाला नहीं। कितने कितने हृदय विदारक घटनाएं रोज घटती हैं, कौन पूछता है? अपने प्रचार में लगे हैं नेता लोग। ये दुर्दशा है, निर्लज्जता की सीमा नहीं है। तो कहते हैं कि तत्सजच्चास्मान, हमको रचा हजारों भुजाओं से, 2 सहस्रा सहस्रपात। तो इस तरह से क्या हुआ? हृदयम तस्य ही ब्रह्म, ब्रह्मा जी के हृदय तो ब्राह्मण माने आप लोग हैं। अक्षत्र मंगम प्रचक्षते, हम क्षत्रिय लोग ब्रह्मा जी के अंग हैं, संभाल करने वाले हैं। तत्राणाय ब्राह्मण पालनाय, ब्रह्म ब्राह्मण जाति ही, ब्राह्मण जाति ब्रह्मा जी का हृदय है। हृदय की रक्षा हर कोशिश से की जाती है। क्षत्रम क्षत्रिय जाति अंग के रूप में है। देखिए, दोनों के संबंध की व्याख्या महाभारत में की गई है। महाभारत में की गई है कि क्षत्रिय का पतन और नाश तभी होता है जब ब्राह्मण द्रोह उसके भीतर आ जाता है। महाभारत शांति में। और जब ये दोनों एक दूसरे को कारक बने रहते हैं तो सुरक्षित भी रहते हैं और संसार सुरक्षित रहता है। मनु भगवान कहते हैं कि विश्वात्मा ने संसार को बनाया और ब्राह्मण क्षत्रियों के हाथ सौंप दिया। जैसे ग्वाले को जाओ ले जाओ, उनको चरा लाओ गौओं को, उसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। वैसे ही विश्व रचयिता ने संसार को, समाज को बना करके ब्राह्मण क्षत्रियों के हाथों में सौंपा। वही बात कही जा रही है। इन चीजों का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। तब कहते हैं कि अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः, रक्षत स्माद्देयो देवः स यः सदसदात्मकः। मनु महाराज कहते हैं, इसलिए हे ब्रह्मन, अन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों, माने ब्राह्मण अपनी रक्षा करता हुआ क्षत्रिय की रक्षा करता है और क्षत्रिय अपना रक्षा करता हुआ ब्राह्मण की रक्षा करता है। इस तरह से दोनों अपनी अपनी रक्षा करते हुए एक दूसरे के रक्षक होते हैं। अच्छा, रक्षत स्माद्यो देवः, और दोनों को अव्यय देव भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए देखिए, जब ये दोनों गड़बड़ा जाए तो समझ लो कि भगवान जो है संसार का तहस नहस होते देखना चाहते हैं, क्योंकि तहस नहस तो होना ही है फिर। किंतु कहते हैं कि अद्वैय परमेश्वर परमात्मा इस तरह से इन दोनों की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों की। देवाशय सत्सदात्मक, वे देव कौन है? जो सत असत कार्य कारणात्मक भगवान ही हैं। ठीक है। एवं सदेव एव रक्षते स्मो, इस तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों को भगवान ही रक्षा करने वाले हैं। कोसौ, ये देव कौन है रक्षा करने वाले? यह सत सदात्मक सर्वात्मक, जो सर्वात्मक भगवान है। तथापि अद्वयो निर्विकार, किंतु फिर भी है निर्विकार। आप कहते हैं तव संदर्शना देव छिन्ना में सर्व संशया, यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्म माहरिरक्षिषो। कहते हैं कि देखिए, अब आगे बात बढ़ा रहे हैं। ये तो भूमिका थी, है ना। कन्या के लिए वर देखने के रूप में आए हैं ना। तब कहते हैं कि जिस वर देखने के लिए हम आए, तो आपका दर्शन करके ही मेरे सारे संशय निवृत्त हो गए।
तव संदर्शनादेव छिन्ना में सर्व संशया। प्रथम दर्शन में ही अरे ये तो महानतम पुरुष है। और दूसरी बात, दर्शन के बाद दूसरे नंबर पर क्या हुआ? यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्म माहर रक्षिषो है। अरे आपने तो स्वयं प्रसन्न हो करके राजा का जो कृत्य है धर्म की रक्षा करना, संसार की रक्षा करना, उस राजा को कैसे धर्म की रक्षा करनी चाहिए, राजा कैसे धर्म की रक्षा करता है, आपने राजा के धर्म का उपदेश कर दिया। तो जो धर्म का उपदेश कर रहे हैं उनमें न्यूनता की कोई संभावना ही कहां है? टीका, तम विज्ञापयितुमेव तद्दर्शनादितम अभिनंदति तवेति त्रिभिः। देखिए, कर्दम महर्षि के दर्शन से अपने को अहोभाग्य समझ रहे हैं महाराज। पहली तो यही बात, क्योंकि व्यक्ति जब बोलता है तो उससे उसका व्यक्तित्व तो सारा पता चल जाता है क्या है इसके भीतर। तो उन्होंने जैसी बात की करदम जी ने महाराज का स्वागत सम्मान करके, उससे उनकी गरिमा का पता चल गया। और क्या हुआ? दृष्टया में भगवान दृष्टो दुर्दर्शो योग कृतात्मनाम। अब तो महाराज कहते हैं कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन बड़े भाग्य से मुझको मिल गया। भगवान दृष्टा, मैं दृष्टया, मेरा सौभाग्य था कि आपका दर्शन मुझे मिला। कहते क्यों? दुर्दर्शो योग कृतात्मनाम, जो अकृतात्मा है, स्वेच्छाचारी हैं, अजितेंद्रिय हैं, अमनोनिग्रही हैं, उनके लिए तो आपका दर्शन ही संभव नहीं है। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे आपका दर्शन मिल गया। कितनी बड़ी बात देखिए। ऐसे संतों को ढूंढना चाहिए, कहीं मिल जाए कोई। वही जीवन का सब कुछ है, सार सर्वस्व है। और शास्त्र का स्पष्ट मत है कि व्यक्ति अगर लगन वाला है, ठीक ठीक चल रहा है साधन में, तो उसको महापुरुषों का दर्शन होता है। जैसे महाराज परीक्षित को होगा, सारे संसार के एक नहीं, सारे संसार के ऋषि महर्षि आ गए, धर्म बल का परिणाम। और भगवत स्वरूप भगवान सुखदेव जी आ गए। जिसे साधन में दृष्टि हो, साधन में दृष्टि जो नहीं रखता है, इधर उधर दृष्टि रखता है, वो गड़बड़ होता है। तो क्या कहते हैं? दुर्दर्शो योग कृतात्मनाम, अकृतात्माओं के लिए जो दुर्दर्श है, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आपका दर्शन पा लिया। एक दो चीजें हो। तीसरी, दृष्टया पादस्पष्टम शीर्षणा में भवतः शिवम। अब आजकल तो देखिए पठन पाठन और व्यवहार का राग इतना बिगड़ गया है कि इन कितने स्तर के ये व्यवहार के ढंग हैं, पकड़ ही नहीं है। कितना ऊंचा स्तर है दोनों ओर से। क्या कहते हैं? दृष्टया पादस्पष्टम शीर्षणा में भवतः शिवम। तीसरी बात कहते हैं कि हे भगवान, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आपके चरणों की धूलि को अपने सिर से स्पर्श किया। आपके चरणों की धूलि तो बहुत पवित्र है, कल्याण प्रदान करने वाली है। यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी आपके चरणों की धूलि को मैंने सिर से लगा करके स्पर्श किया, है ना। ये सब चीजें छोटी छोटी नहीं है, यही तो असल में सब कुछ है। भ्रांति यहीं से होती है, धर्म की शिथिलता यहीं से शुरू होती है। और देखिए चौथी बात, चौथी की पांचवी क्या नंबर,
टीका रह गई क्या इसकी? हाँ, आत्मकृतात्मा नाम है ना, छठवें की, आत्मकृतात्मा नाम अवशीकृत चित्ता नाम, जो अपने चित्त को बस में कर ही नहीं पाए, डामाडोल है। सदाचार विरहित व्यक्ति का जीवन जो है, चित्त जो है डामाडोल रहता है। सदाचार तो एक राजमार्ग है, उसमें आंख मूंद करके चले जाओ, कोई पतन की संभावना नहीं। आंख बंद करके दौड़ते हुए जाओ, चाहे खोल करके आंख जाओ, उसको छोड़ने के बाद फिर सब गड़बड़ गड़बड़ है। फिर कहते हैं दृष्टिया त्वयानुशिष्टो हम ततश्चानुग्रहो महान। देखिए और कहते हैं, हे ईश्वर, हे ब्रह्मन, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपने मुझे अनुशासित किया, आपके द्वारा मैं अनुशिष्ट हुआ, शिक्षा दी आपने। राजाओं को क्या करना चाहिए, यह शिक्षा दी। दृष्टिया त्वयानुशिष्टो हम कृतश्चानुग्रहो महान, यह तो आपने बड़ा महान अनुग्रह मेरे ऊपर किया है। देखिए और भी देखिए, आपाव्रतई कर्णरंध्रई जुष्टा दिष्टु शतीर गिरा। कहते हैं कि इससे भी बड़ा मेरा सौभाग्य यह है कि मैंने आपके उन उपदिष्ट वाक्यों को खुले हुए कान से सुना, है ना। आपाव्रतई कर्णरंध्रई, कानों को खोला मैंने अच्छी तरह से, खुले हुए कानों से आपकी उन मंगलमयी वाणी का सेवन किया। यह भी मेरा सौभाग्य है। देखिए, भाग्य अगर साथ नहीं देता तो कोई महान पुरुष का दर्शन हो जाए तो भी समझे में नहीं आता। भगवत कृपा के बिना समझ में नहीं आता। यही तो आया ना दूसरे स्कंद में, कि ब्रह्मा जी अपने मूल का पता लगाने के लिए पहले बहरा बच्चे से ढूंढते रहे, तर्क वितर्क करते रहे। आखिर मैं कमल पर बैठा हुआ हूं, कमल कहीं न कहीं तो पैदा ही हुआ होगा, तो जहां इसकी जड़ होगी वहीं मेरा मूल होगा। अब बस तर्क करके और घुस गए पानी के भीतर, और हजारों वर्षों तक डुबकी लगा करके ढूंढते रहे, खोजते रहे, कुछ नहीं पाया। तब आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तप करो तप करो तप करो। तो देखिए, जब तप करो यह आवाज सुनाई पड़ी, भगवान की वाणी थी, तो अगर जो है देखिए, अगर वे सौभाग्य न होता तो उनको संदेह हो जाता, अरे यहां तो कोई नहीं है, कौन कह रहा है तप करो, कोई राक्षस तो नहीं बोल रहा। भ्रांति हो जाती, संशय हो जाता। इसीलिए भगवान ने जब दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी से कहा कि देखो, ये तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह है। क्या अनुग्रह है? यही कि मैंने कहा तप करो तप करो तप करो, तुम शुद्ध हृदय से तप में लग गए। मेरा अनुग्रह अगर न प्राप्त हुआ होता तो मुड़ा देते बात को, संशय हो जाता, भ्रम हो जाता, कोई भरोसा नहीं कौन बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। भगवान बोलना हो तो सामने आवे, तब हम सुनेंगे, मानेंगे। इसलिए वेद शास्त्र के बारे में, आचार्यों की वाणी के बारे में अगर तर्क वितर्क की प्रवृत्ति जगती है, दुर्भाग्य है। ये वस्तु स्थिति है। तो वही मनु जी कह रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि मैंने अपने कानों को अच्छी तरह से खोल करके आपके अमृत उपदेशों को श्रवण किया। नहीं तो होता, अरे हमको शिक्षा देते हैं, है ना, सारी पृथ्वी का शासन करने वाला मैं, ऐसा और वैसा, है? हमको शिक्षा क्या देना, हम तो सब जानते हैं। किंतु नहीं, वो ये देख रहे थे कि ऋषि अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं। आखिर बड़े बड़े राजा लोग, मनु जी ने स्पष्ट कहा है, राजा को नित्य प्रति
आचार्य के द्वारा, आचार्यों के द्वारा वेद शास्त्र की चर्चा रोज सुननी चाहिए, नित्य नियम। एक दिन बिना चर्चा सुने नहीं रहना चाहिए। वेद पुराण वशिष्ठ सुनावे, सुने ही राम यद्यपि सब जाने, उनको क्या सुनना था, लेकिन वो परंपरा चलाना चाहते हैं, सुनने की आदत डालो। अब तो सुनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही, सुनने वाले घटते जा रहे हैं। तो ये है बात। तो वही कह रहे हैं कि दृष्टा में उस तीर जुष्टा दृष्टि उस तीर गिरा। 7वें की टीका, अनुग्रह अनुशासनादि रूपे, यह भगवान आपने मेरे लिए अनुशासन बताया है। देखिए ऋषि के मुख से यह वाक्य निकला तो राजा कहीं रजोगुण के प्रभाव में आकर के डामाडोल होने लगे तो उसको अंकुश लग गया। नहीं नहीं, सतर्क रहना चाहिए, धर्म पालन करने में, प्रजा की रक्षा करने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अनुशासन है, अनुशासनादि रूपेण उषति उषत्य। आपकी कमनी वाणी को मैंने सुना। भगवान आप आगे अपना अभिप्राय व्यक्त करते हैं। सा भगवान दुहित स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतमर्हसि दीनस्य श्रावितम कृपया मुने। हे मुनिवर, ऐसे आप, मैं अपनी दुहिता कन्या के स्नेह से बड़ा इस समय चिंतित हो रहा हूं और दीन हो रहा हूं, इसलिए आप मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको आप कृपा करके सुनिए। श्रोतुम अर्हसि, कहीं दूरे से मना कर देना, नहीं ये चर्चा नहीं करना, ऐसा ना हो। श्रावतम कृपया मुने, आपकी बड़ी कृपा होगी। विज्ञापयति सा भवानी, 7 श्लोकों से विज्ञापन कर रहे हैं। दुहितु स्नेहेन, कन्या के प्रति माता पिता को अपार प्रेम होता है। आजकल की बात जाने दो मूर्खों की। द्वितीय स्नेहेन परिक्लिष्ट आत्मा यस्यो श्रावितम विज्ञापनम, है ना, कृपया श्रोतुम अर्हसि। मैं जो अपनी प्रार्थना करने जा रहा हूं वही विज्ञापन है, उसको कृपा करके आप सुनने का कष्ट करेंगे। आप कहते हैं प्रियव्रतोत्तान पदो स्वसेयम दुहिता मम। हे ब्रह्मण, प्रियव्रत उत्तान पाद मेरे दोनों पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों की यह बहन है। देखिए ऐसा कहने से पुत्रिका धर्म की समस्या खत्म हो गई। माता पिता को पुत्र नहीं होता तो पुत्री का विवाह शर्त पर किया जाता है कि जो उससे संतान होगी वह माता पिता ले लेंगे, तो उनको तो पुत्र पहले ही से है। गीता ममो अन्विच्छति पतिम युक्तम वयशील गुणादि भी, इसकी अवस्था शील गुण आदि से युक्त होकर के यह इसके अनुकूल पति की अभिलाषा हो रही है। टीका, प्रियव्रतोत्तान पदो स्वशेत पुत्रिका कर्ण शंका निरस्ता। पुत्रिका कर्ण वाली बात की शंका निरस्त हो गई। दो भाई हैं। मम सुतेत क्षत्र कन्या तव योग्या दर्शितम, और मेरी ही कन्या है, किसी और कन्या से मैं प्रस्ताव लेकर के नहीं आया हूं। क्षत्रिय कन्या होने से आपके विवाह योग्य भी हो गई। टाइम तो हो रहा है, देखते हैं। कहते हैं यदा तु भवतः शील श्रुत रूप वयो गुणान आसनो नारदादेशात् त्वय्यासीत कृत निश्चया। महाराज, मनु की तीनों कन्याओं में बीच की देवहूति देवी की सबसे अधिक महिमा है। वही कह रहे हैं कि जिस समय श्री नारद जी ने आपके शील गुण का वर्णन किया, नारद जी तो सब जगह जाते रहते हैं,
यदा तो भवतः शील श्रुत रूप वयो गुणान, शील ज्ञान रूप अवस्था और गुण अक्षरों इस कन्या ने सुना हमारी। किसके द्वारा सुना? तो नारद जी के द्वारा, प्रामाणिक पुरुष के द्वारा, अरे गहरे के द्वारा नहीं। तो यह शीत कृत निश्चया, उसी समय मेरी कन्या ने आपको ही पति के रूप में वर्ण करने का निश्चय कर लिया। यह ऐसा देवहूति तत्प्रतीक्ष द्विजाग्रे माम श्रद्धेयोपहृताम मया सर्वात्मनानुरूपाम ते गृह मेधिषु कर्मसु। इसलिए हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, मैं बड़ी श्रद्धा से अपनी कन्या आपको देना चाहता हूँ और सब प्रकार से आपके लिए अनुरूप है यह कन्या। गृह मेधिषु कर्मसु, सदगृहस्थियों के लिए जो सत्कर्म होते हैं उन सब कर्मों में यह कन्या कुशल होगी। प्रतीक्ष को स्वीकार कीजिए। 14 तक कर उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिबादो न शस्यते। अगर किसी के मन में कामना हो तो खंडन नहीं करना चाहिए, प्रतिबाद नहीं करना चाहिए। आप निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः, निमुक्त संग भी हो गया हो लेकिन भीतर अगर कामना है तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए। और जिसका साधन तो अभी काम रक्त है ही, तो उसको तो इनकार करना ही नहीं चाहिए। उद्यत से स्वतः प्राप्त विषय से, अपने आप जो वस्तु मिल रही हो, प्रतिबाधा प्रत्याख्यान ठीक नहीं है। कहते हैं कि ऐसा कोई करता है तो 2 प्रकार का दंड मिलता है उसको। क्या? या उद्यत मनादृत्यो की नाशम अभियाचते, जो कोई वस्तु मिल रही है किंतु अनादर कर दिया और फिर कीनाश माने कृपण से मांगने लगा, हमको ये चीज दे दो, तो मांगना पड़ा ना। क्षीयते तद्यशः स्थितम, उसका जो यश फैला रहता है वो क्षीण हो जाता है कि देखो जब दिया जा रहा था तब लिया नहीं, मांग रहा है। मानश्चावज्ञया हतः, और कदाचित जिस कृपण से मांग रहा है उसने इनकार कर दिया, तब सारा यश धूल मिल जाएगा। इसलिए ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। कीनाशम कृपणम अवज्ञया परापमानेन, अवज्ञा कर दिया, जाओ हम नहीं देते हैं, क्या कर लोगे? हाँ, अहम श्रवम विद्वन विवाहार्थम समुद्यतम। हे विद्वन, हमने सुन रखा है कि आप तपस्या पूरी करने के बाद विवाह करने वाले हैं। आपका यह नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, उपकुर्वाण है। अतस्त्वम उपकुर्वाण प्रस्ताव प्रतिग्रहण में, इसलिए आप उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूं, आप कृपा करके ग्रहण कर लें। यश सावध ब्रह्मचर्यम स उपकुर्वाण, वेद पढ़ने तक जिसका ब्रह्मचर्य होता है वह उपकुर्वाण होता है, आजीवन नैष्ठिक होता है। ये मैं प्रताम मया दत्ताम, इसलिए आपका सावध ब्रह्मचर्य पूरा हुआ और मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी कन्या आपको दे रहा हूं। आप कृपा करके इसको स्वीकार कर लीजिए। बस।